हाय गाइस, यू आर वेलकम टू सुपर सूर्य स्टार स्टडी इंग्लिश चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको 12th के प्रीपोजिशन ग्रामर का जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड आज मैं इस वीडियो में सारा ऑब्जेक्टिव आपको बतलाऊंगा। तो गाइस वीडियो को पूरा और अंत तक देखिएगा ताकि ये सारा ऑब्जेक्टिव आपको अच्छी तरह याद हो जाए, ताकि आपके एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है, ही कंग्रेचुलेटेड मी डॉट 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 माई सक्सेस। ऑप्शन आपको दिया गया हुआ है, ए में ओवर, बी में ऑन, सी में एट और डी में नन। तो इसमें आपका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो सबसे पहले आइए मैं इसका मतलब समझा देता हूँ। देखिए, जब कंग्रेचुलेटेड रहे तो हमको कुछ भी नहीं सोचना है, डायरेक्ट ऑन में टिक करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑन। तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा? इसका इंग्लिश हो जाएगा ही कंग्रेचुलेटेड मी ऑन माई सक्सेस, यानी उसने मुझे मुबारकबाद दिया मेरे सफलता पे। ही इज़ ब्लाइंड डॉट 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 एन आई। अब ऑप्शन में है ए ऑफ, बी ऑन, सी टू, डी नन। तो यहाँ देखिए इसका इसका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ देखिए, जब कोई भी आदमी आँख से अंधा रहता है तो हम ब्लाइंड के बाद ऑफ का यूज़ करते हैं। तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? ही इज़ ब्लाइंड ऑफ एन आई। वह एक आँख से अंधा है। तो ये आप ध्यान रखें कि ब्लाइंड के बाद हम ऑफ का यूज करते हैं जब कोई भी आदमी आँख से अंधा हो तब। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, ही किल्ड द टाइगर डॉट 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 ए गन। ऑप्शन है, ऑप्शन ए में है एट, बी टू, सी विथ और डी नन। तो यहाँ देखिए, जब कोई भी आदमी किसी भी चीज़ का उपयोग करता है, यानी कोई भी औजार का यूज़ करता है, तो हम उससे पहले हम विथ का यूज़ करते हैं। तो क्या होगा? विथ होगा। तो ही किल्ड टाइगर विथ अ गन, यानी उसने एक टाइगर को मारा क्या चीज़ से? एक गन से। तो यहाँ ध्यान रखें, कोई भी चीज़ का यूज़ करता है तो उससे पहले हम विथ का यूज़ करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, ही हैज़ बीन absent डॉट 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 मंडे। अब यहाँ देखिए, जब हैज़ बीन रहे आपको तो हमको सिंस या फोर का यूज़ करना होता है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में है इनटू, बी में है सिंस, सी में है एट और डी में है नन। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? सी ऑप्शन क्या होगा? ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहता है तो टाइम फिक्स रहता है, और नहीं फिक्स रहता है तो फोर या सिंस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ देखिए, मंडे, मंडे यानी टाइम फिक्स है, तो हम यहाँ पे क्या चीज़ का प्रयोग करेंगे? सिंस का यूज़ करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंस। तो आइए देखिए, ही हैज़ बीन absent सिंस मंडे, यानी वह सोमवार से absent है। नेक्स्ट है, ही लिव्स द बेड डॉट 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 6 o'clock इन द मॉर्निंग। अब यहाँ देखिए, ऑप्शन में है ए में एट, बी में टू, सी में विथ, डी में फोर। तो देखिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एट। बिकॉज यहाँ देखिए, जब 6 o'clock टाइम फिक्स रहता है तो हम वहाँ पे एट का यूज़ करते हैं, यानी या इसका मतलब क्या हो जाएगा? ही लिव्स द बेड एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। वह सुबह 6 बजे को बेड को छोड़ता है, यानी बेड से उठता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, ही इज़ टॉलर देन यू डॉट 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 2 inches। ऑप्शन में है ए इंटू, बी सिंस, सी एट और डी बाई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आइए, जब देखिए, जब कोई भी आदमी कितना भी इंच से बड़ा या छोटा रहे तो उससे पहले हम बाई का यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? बाई। तो ही इज़ टॉलर देन यू बाई 2 inches, मतलब वह तुमसे 2 इंच लंबा है। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, द बॉय वॉज absent डॉट 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 स्कूल, यानी लड़का absent था डॉट 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 स्कूल। तो ऑप्शन में है ए फ्रॉम, बी ऑन, सी एट और डी नन।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फ्रॉम, क्योंकि यहाँ देखिए द बॉय वॉज अब्सेंट फ्रॉम स्कूल, यहाँ पे फ्रॉम सुइटेबल हो रहा है क्योंकि लड़का जो है कहाँ से अब्सेंट था? स्कूल से अब्सेंट था। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द शॉपकीपर डील्स डॉट 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 स्टेशनरी। तो जब कोई भी आदमी किसी भी चीज़ का व्यापार करता है तो हम डील इन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? इन होगा। ऑप्शन में है ए विथ, बी इन, सी फ्रॉम और डी एट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इन, क्योंकि द शेक्सपियर डील्स डॉट 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 स्टेशनरी। तो यहाँ हो जाएगा इन, क्योंकि किसी भी चीज़ का व्यापार करता है आदमी तो वहाँ पे हम इन का यूज़ करते हैं। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, बी वेयर डॉट 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 फॉल्स फ्रेंड्स। ऑप्शन ए में है, ए में ऑफ, बी में ओ डबल एफ ऑफ ही इसको बोला जाता है, सी में फ्रॉम और डी में ऑन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑफ, क्योंकि बी वेयर के बाद ऑफ का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो बी वेयर ऑफ फॉल्स फ्रेंड, यानी फॉल्स फ्रेंड से, झूठा दोस्त से सावधान रहो। तो यहाँ ध्यान रखें कि बी वेयर के बाद हमेशा ऑफ का यूज़ करें। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है द बर्ड फ्लू डॉट 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 हिज हेड। ऑप्शन ए में है ऑन, बी ओवर, सी फ्रॉम और डी इन। तो यहाँ देखिए एक बर्ड जो था, चिड़िया उड़ा, डॉट 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 हिज हेड, उसके सर के ऊपर से। तो यहाँ तो चिड़िया उड़ेगी तो क्या सर पे सट के उड़ेगी? तो सर पर सट के तो उड़ेगी नहीं, सर से ऊपर उड़ेगी। तो हम वहाँ पे ओवर का यूज़ करते हैं। जब सर पे सटा हुआ रहता है तो हम ऑन का यूज़ करते हैं। जब किसी भी चीज़ से हट कर कोई भी चीज़ हो तो हम वहाँ पे ओवर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओवर हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? द बर्ड फ्लू ओवर डॉट 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 ओवर हीज हेड, ओवर हीज हेड। तो यहाँ पे इसका हिंदी ये हो जाएगा कि चिड़िया जो है उसके सर के ऊपर से उड़ा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ही हैज़ अ कैप डॉट 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 हिज हेड। अब देखिए कैप जो होता है किसी भी आदमी के सर के ऊपर तो नहीं रहेगा, ऊपर रहेगा लेकिन सटा हुआ रहेगा। तो सटा हुआ रहता है तो हम ऑन का प्रयोग करते हैं। जब हवा में रहता है, सर किसी भी चीज़ से सटा नहीं रहता तो हम ओवर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या चीज़ का यूज होगा? कैप हमेशा कहाँ रहता है? सर में सटा हुआ ही रहता है, तो हम यहाँ पे ऑन का यूज़ करेंगे। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए में ऑन है, बी में एट है, सी में ओवर है और डी में एबव है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑन। तो ऑन हो जाएगा। तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा? उसके सर पर एक टोपी है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है राजू इज स्टैंडिंग डॉट 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 गेट। ऑप्शन ए में है एट, बी में है ऑन, सी में है इन और डी में है फ्रॉम। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? एट। यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? एट, क्योंकि किसी भी चीज़ स्टैंडिंग किसी भी छोटे जगह पे खड़ा रहता है, चाहे किसी भी छोटे जगह की बात हो तो हमेशा एट का यूज़ करते हैं। तो स्टैंडिंग एट द गेट, यानी गेट छोटा जगह की बात हो रहा है तो इसलिए हम वहाँ एट का यूज़ किए हैं। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ही हैज़ बीन हेयर डॉट 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 मंडे लास्ट। अब देखिए हैज़ बीन लगा रहता है तो हम उसके बाद जो होता है समय फिक्स और फिक्स ना रहे तो में है ए में सिंस, बी में फ्रॉम, सी में इन और डी में ऑन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सिंस, क्योंकि मंडे फिक्स डेट है इसलिए हम यहाँ पे सिंस का यूज़ किया है। और ये कौन सा टेंस है? तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इसलिए यहाँ पर हम सिंस का यूज़ किए हैं। नेक्स्ट देखिए द बुक इज़ डॉट 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 द टेबल। ऑप्शन में है ए में ऑन, बी में ऑफ, सी में एट, डी में नन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑन। द बुक इज़ ऑन द टेबल, यानी बुक जो है क्या है? बुक टेबल पर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मोदी हैज़ बीन वर्किंग डॉट 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 जनवरी। अब यहाँ देखिए हैज़ बीन आ गया, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात हो रहा है। तो यहाँ पर भी हम जब समय फिक्स रहेगा तो में है ए में फ्रॉम, बी में इन, सी में सिंस और डी में नन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सिंस, क्योंकि जनवरी फिक्स डेट है इसलिए हम यहाँ पे सिंस का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है द सर्वेंट वाज बीटन डॉट 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 द मास्टर।
यहाँ देखिए ये पैसिव वॉइस का दे दिया हुआ है, तो पैसिव वॉइस में जब किसी के द्वारा कोई चीज़ होता है तो हम क्या चीज़ का यूज़ करते हैं, बाय का। तो यहाँ ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में है विथ, ए में विथ, बी में बाय, सी में ऑफ और डी में नन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बाय, क्योंकि वह, इसका हिंदी क्या हो जाएगा, ही वॉज बीटन बाय द मास्टर, यानी वो अपने मालिक के द्वारा पीटा गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द बॉय राइट्स डॉट 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 अ पेन। ऑप्शन ए में है विथ, बी में है इन और सी में है बाय और डी में है नन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मैंने आपको बतलाया था जब कोई भी चीज़ का यूज़ किया जाता है, किसी भी चीज़ का यूज़ कर कोई चीज़ किया जाता है तो वहाँ पे हम विथ का यूज़ करते हैं। तो क्या होगा, विथ का यूज़ होगा यहाँ पे। तो इसका करेक्ट आंसर विथ है। तो द बॉय राइट्स विथ अ पेन, यानी लड़का कलम से लिखता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है द फ्रॉग जम्पेड डॉट 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 द वेल। ऑप्शन ए में है इन, बी में फ्रॉम, सी में इनटू और डी में नन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जम्पेड इनटू होता है। जम्पेड के बाद हमेशा इनटू का यूज़ किया जाता है क्योंकि किसी भी चीज़ में कूदेगा। तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा, द फ्रॉग जम्पेड इनटू द वाल, यानी क्या है, मेढक जो है तालाब में कूद गया। नेक्स्ट है ही विल कम डॉट 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 मंडे, यानी वह आएगा डॉट 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 मंडे। ऑप्शन में है ए में इन, बी में ऑन, सी में विथ और डी में नन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑन, यानी ही विल कम ऑन मंडे, यानी वह मंडे को आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ही केम डॉट 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 4 o'clock। ऑप्शन ए में है एट, बी में है ऑन, सी में विथ और डी में है नन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एट, क्योंकि यहाँ पे समय फिक्स दिया हुआ है। ही केम एट 4 o'clock, वह 4 बजे आया। ठीक है, तो वहाँ पे हम एट का यूज़ किए, जब समय फिक्स रहे तो वहाँ पे हम एट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट देखते हैं द बर्ड फ्ली डॉट 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 द लैक। लैक, ऑप्शन ए में है ओवर, बी में है एट, सी में है बाय और डी में है नन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ओवर, बिकॉज यहाँ देखिए बर्ड जो है किसी झील के ऊपर से उड़ेगा, झील में तो सट के नहीं उड़ेगा। जब मैंने आपको बार बार बतलाया कि जब किसी भी चीज़ से ऊपर उड़ता है कोई भी चीज़ या सटा हुआ नहीं रहता है तो हम वहाँ ओवर का यूज़ करता है, यानी चिड़िया किसी भी चीज़ के ऊपर उड़ेगी तो वह सटा हुआ तो नहीं रहेगा ना, तो इसलिए हम वहाँ पे ओवर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट देखते हैं यू हैव टू चूज़ टी एंड कॉफ़ी। ऑप्शन ए में है एमोंग, बी में है बिटवीन, सी में है फ्रॉम और डी में है नन। तो यहाँ देखिए दो चीज़ का बात हो रहा है, टी और टी एंड कॉफ़ी का। तो जब दो चीज़ का बात हो तो हम बिटवीन का यूज़ करते हैं और दो से अधिक का बात हो तो एमोंग का यूज़ करते हैं। तो यहाँ देखिए टी और कॉफ़ी कितना चीज़ है, दो चीज़ है, तो यहाँ पे हम बिटवीन का यूज़ करें। तो आई होप ये भी समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट चलते हैं इंडिया हैज़ बीन प्लेइंग टेस्ट क्रिकेट डॉट 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 1932। ऑप्शन में है ए में 4, बी में सिंस, सी में एट और डी में नन। तो यहाँ देखिए हैज़ बीन आया हुआ है, यानी ये कौन सा टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। तो जब टाइम फिक्स रहता है सिंस का यूज़ करते हैं, जब टाइम फिक्स नहीं रहता है तो हम 4 का यूज़ करते हैं। तो यहाँ देखिए 1932, इसका कहने का मतलब है कि टाइम यहाँ पे फिक्स है, तो यहाँ पे हम क्या चीज़ का यूज़ करेंगे, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सिंस। तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा, इंडिया हैज़ बीन प्लेइंग टेस्ट क्रिकेट सिंस 1932, यानी इंडिया जो है, भारत जो है टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है 1992 से। द बॉल वाज हिट डॉट 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 द बैट्समैन। ऑप्शन ए में है बाय, बी में है विथ, सी में है एट और डी में है नन। तो यहाँ पे हम क्या चीज़ का यूज़ करेंगे, बाय का यूज़ करेंगे। क्यों बाय का यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ आप देखिए किसी के द्वारा काम हो रहा है, यानी बॉल को हिट किया गया किसके द्वारा, बैट्समैन के द्वारा। तो किसी भी आदमी के द्वारा जब कोई चीज़ किया जाता है उसके पहले हम बाय का यूज़ करते हैं। तो आई होप ये भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है द बॉय वाज हिट डॉट 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 द बैट। ऑप्शन ए में है विथ, बी में है बाय,
सी में है फ्रॉम और डी में है नन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विथ। बिकॉज यहाँ पे मैंने आपको बार बार बतलाया कि जब किसी भी चीज़ से कोई चीज़ किया जाता है तो वहाँ पे हम विथ का यूज़ करते हैं। जैसे विथ अ पेन, विथ बैट, ठीक है, तो यहाँ पे हम विथ का यूज़ करेंगे। तो बैट से बॉल को मारा गया। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट आते हैं, ही इज़ डॉट 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 जर्मनी। ऑप्शन ए में है इन, बी में है एट, सी में है ओपन और डी में है नन। तो यहाँ पे देखिए, जर्मनी कोई छोटा जगह नहीं है, जर्मनी एक देश है। तो यहाँ पे देश से पहले हम इन का यूज़ करेंगे। तो ही इज़ इन जर्मनी, वह जर्मनी में है। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, डोंट क्राई डॉट 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 स्पिल्ड मिल्क। ऑप्शन ए में है ओवर, बी में है फोर, सी में है विथ और डी में है नन। तो एक बात ध्यान रखें, जब डोंट क्राई डॉट 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 स्पिट मिल के रहे तो यहाँ पे हमेशा हम ओवर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या चीज़ का यूज़ करेंगे? ओवर का। यानी इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? डोंट क्राई ओवर स्पिट मिल्क। आइए नेक्स्ट देखते हैं, इट इज़ हाफ फास्ट डॉट 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 माई वॉच। तो अब देखिए, जब घड़ी की बात हो तो हम वहाँ पे हम बाय का यूज़ करते हैं उस चीज़ से पहले। तो यहाँ देखिए, बाय का ऑप्शन ए में है बाय, बी में है विथ और सी में है इन और डी में है नन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बाय। यानी इट इज़ हाफ पास्ट 6 बाय माई वॉच। मेरे घड़ी में 6:30 बजा है। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, डोंट लाफ डॉट 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 हिम। ऑप्शन ए में है एट, बी में है फोर, सी में है ऑन और डी में है नन। तो जब किसी पर हंसा जाता है तो लाफ के बाद हम वहाँ ऐट का यूज करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऐट। यानी इसका हिंदी क्या हो जाएगा? उस पर मत हंसो। डोंट लाफ या डू नॉट लाफ एट हिम। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट देखते हैं, ही हैज़ एग्रीड डॉट 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 टू माई रिक्वेस्ट। अब यहाँ देखिए, एग्री के बाद हम दो चीज़ का यूज़ करते हैं, एक तो टू का और एक विथ का यूज़ करते हैं। तो टू का प्रयोग कब करते हैं? जब किसी का रिक्वेस्ट प्रपोजल रहे तो हम वहाँ टू का यूज़ करते हैं। और विथ का यूज़ कब करते हैं? जब किसी आदमी के साथ सहमत की बात हो तो वहाँ पे हम विथ का यूज़ करते हैं। तो माई रिक्वेस्ट, यानी माई रिक्वेस्ट है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए में है टू, बी में है विथ, सी में है फ्रॉम और डी में है नन। तो आपको सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? टू, क्योंकि ग्रीड टू। यानी देखिए, नेक्स्ट है, ही क्यूरलेड डॉट 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 मी फॉर अ ट्रिफल। ऑप्शन ए में है विथ, बी में है इन, सी में है फोर और डी में है नन। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? विथ। हम यहाँ पे विथ का यूज़ हमेशा क्यूरल के बाद हमेशा हम विथ का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखिए, जब क्यूरल रहे, क्यूरल मतलब होता है झगड़ना, जब क्यूरल रहे तो हम उसके बाद विथ का यूज़ करते हैं। तो आई होप ये भी आपको अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, सी रस्ट डॉट 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 माई रूम। ऑप्शन ए में है इनटू, बी में है विथ, सी में है फोर और डी में है नन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब उसने मेरे रूम में रस्ट किया यानी प्रवेश किया। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनटू। जब बाहर से अंदर की ओर आता है कोई तो हम उसके बदले हम इनटू का यूज़ करते हैं। तो क्या होगा? सी रस्ट इनटू माई रूम। वह मेरे रूम में आई। नेक्स्ट है, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखिए, द मैन डाइड डॉट 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 फीवर। ऑप्शन ए में है ऑफ, बी में है विथ, सी में है बाय, डी में है नन। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑफ। बिकॉज एक बात ध्यान रखें, जब कोई भी आदमी किसी भी बीमारी से मरता है तो हम वहाँ पे ऑफ का यूज़ करते हैं, डाई के बाद ऑफ का यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? द मैन डाइड ऑफ फीवर। आदमी जो है क्या चीज़ से मरा? फीवर यानी बुखार से मरा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, द शेक्सपियर डील्स डॉट 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 कॉटन एंड क्लोथ। मैंने आपको इसे पहले वाले ऑब्जेक्टिव में मैंने आपको बतलाया था कि जब डील
आदमी के साथ हो तो हम वहाँ पे विथ का यूज करते हैं, और जब आदमी के साथ नहीं हो, कोई चीज़ का डील हो, तो हम वहाँ पे इन का यूज करते हैं। तो ऑप्शन में है इन, ए में है इन, बी में है अबाउट, सी में है विथ और डी में है नन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इन। बिकॉज यहाँ देखिए शेक्सपियर जो है व्यापार करते हैं कॉटन और क्लोथ, कपड़ा और क्लोथ के दोनों के, कॉटन और क्लोथ दोनों के व्यापार करते हैं। तो कोई चीज़ का व्यापार हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे डील के बाद इनका यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जब आदमी के साथ व्यापार हो, आदमी के साथ डील हो, तो हम वहाँ पे हम विथ का यूज़ करेंगे। तो आई होप ये भी आपको अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट है आई वॉज डॉट 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 बेड व्हेन ही फॉन्ड मी। तो यहाँ देखिए ऑप्शन में है ए में है इन, बी में है ऑन, सी में है विथ और डी में है नन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इन। जब उसने मुझे फ़ोन किया तो मैं बेड पर था। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पर देखते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। द डॉग रन डॉट 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 द रोड। ऑप्शन ए में है अक्रॉस, बी में है विथ, सी में है फोर, डी में है नन। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? अक्रॉस। बिकॉज यहाँ देखिए द डॉग रन अक्रॉस द रोड, यानी कुत्ते जो है रोड के आर पार भागा। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है विच न्यूज़पेपर डू यू सब्सक्राइब। ऑप्शन में है ए में है 4, बी में है 2, सी में है अबाउट और डी में है नन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 2। क्योंकि एक बात आप ध्यान रखें, सब्सक्राइब के बाद हमेशा 2 का यूज़ किया जाता है, तो सब्सक्राइब 2 होगा। नेक्स्ट आइए नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। द मैन लेवरेड डॉट 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 गुड रिजल्ट्स। ऑप्शन ए में है 2, बी में है 4, सी में है बाय और डी में है नन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4, क्योंकि इसका हिंदी हो जाएगा द मैन, यानी आदमी कड़ी मेहनत करते हैं अच्छे रिजल्ट के लिए। तो के लिए के अर्थ में हम क्या चीज़ का? 4 का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे 4 का यूज किए हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ही ब्रोक द कप डॉट 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 100 पीसेस। ऑप्शन ए में है इन, बी में है इनटू, सी में है विथ और डी में है नन। तो जब किसी भी चीज़ को 100 या 150 या 200 पीस में कुछ किया जाता है, तो वहाँ पे हम क्या चीज़ का यूज़ करते हैं? इनटू का यूज़ करते हैं। तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा? वह कप को तोड़ा 100 टुकड़ों में, 100 टुकड़ों में कप को तोड़ दिया, तो इनटू का यूज़ किया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इनटू। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है ही इज़ नोन डॉट 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 चैरिटी। नोन फॉर चैरिटी। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? नोन के बाद 4, यानी वह जाना जाता है चैरिटी के लिए। तो के लिए के अर्थ में हम यहाँ पे 4 का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है दे आउट टू बी हेयर डॉट 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 नाउ। तो इसका सही आंसर ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है ए में है बाय, बी में है बिफोर, सी में है देन और डी में है नन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाय। बाय क्यों होगा? यानी उसे आना चाहिए यहाँ पर अब तक, तो बाय नाउ। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बाय। तो आई होप ये भी ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए कुछ और ऑब्जेक्टिव है उसको भी देख लेते हैं। ही लिव्स डॉट 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 बिहार। ऑप्शन ए में है इन, बी में है एट, सी में है ऑन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इन, क्योंकि वह बिहार में रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बिहार तो छोटा नहीं है। जब बड़ा रहता है, कोई भी जगह बड़ा रहता है, तो वहाँ पे हम इन का यूज़ करते हैं, ना कि एट या ऑन का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इन। नेक्स्ट आइए नेक्स्ट देखते हैं। द फैन इज डॉट 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 माई हेड। ऑप्शन ए में है ऑन, बी में है एट, सी में है ओवर। तो देखिए फ़ैन जब होगा तो सर के ऊपर होगा, तो लेकिन सटा हुआ तो नहीं होगा। तो मैंने आपको बार बार बतलाया है कि जब सटा हुआ नहीं रहता है तो हम क्या चीज़ का यूज़ करते हैं? ओवर का यूज़ करते हैं। और जब कोई भी चीज़ सटा हुआ रहता है तो हम ऑन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? ओवर होगा। तो इसका हिंदी क्या हो गया? यानी पंखा जो है मेरे सर के ऊपर है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं।
सी बॉट इट डॉट 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 RS10। ऑप्शन में है A4, B ऑन और C विथ। तो यहाँ पे देखिए, जब हम किसी को रेट बतलाते हैं तो वहाँ पे हम फोर का यूज़ करते हैं, यानी रेट बतलाते हैं तो हम फोर का यूज़ करते हैं। जब रेट की बात हो तो हम फोर का यूज़ करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फोर। ऑप्शन देखिए, अब देखिए इसका मतलब क्या हो गया, उसने खरीदा इसे 10 रुपये में, तो खरीदा रेट की बात हो रहा है तो हम यहाँ पे फोर का यूज़ करेंगे। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। आई वॉज बॉर्न डॉट 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 1980। ऑप्शन ए में है एट, बी में है ऑन और सी में है इन। तो देखिए, जब टाइम फिक्स रहे तो हम क्या चीज़ का यूज़ करते हैं? इन का यूज़ करते हैं। जब ईयर फिक्स हो, समय फिक्स हो, तो हम इन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इन। यानी आई वॉज बॉर्न इन 1980। मेरा जन्म हुआ 1980 में। तो इसका सही आंसर क्या है? इन। अब आइए नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है ही इज डॉट रवि एंड गोपी। ऑप्शन ए में है एमोंग, बी में है बिटवीन और सी में है इन और डी में है नन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिटवीन। क्योंकि जब दो आदमी की बात हो तो हम बिटवीन का यूज़ करते हैं और जब दो से अधिक की बात हो तो हम वहाँ एमोंग का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे दो ही है, रवि एंड गोपी, इसलिए हम यहाँ पे बिटवीन का यूज़ किए हैं। तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा? वह रवि और गोपी के बीच में है। तो आई होप ये भी आपको अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। तो अब आइए नेक्स्ट को देखते हैं। आई बॉट द बाइसिकल डॉट 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 RS500। ऑप्शन ए में है एट, बी में है फोर, सी में है विथ और डी में है नन। तो देखिए, मैंने आपको इसे पिछले वाले कुछ ऑब्जेक्टिव में मैंने आपको बतलाया था कि जब रेट की बात हो तो हम वहाँ फोर का यूज़ करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फोर। तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा? मैंने एक साइकिल खरीदा 500 में। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट आते हैं। आई एम फाउंड डॉट 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 म्यूजिक। ऑप्शन ए में है ऑफ, बी में है टू, सी में है विथ और डी में है नन। तो एक बात ध्यान रखें, जब फाउंड रहे तो हमेशा फाउंड के बाद ऑफ का यूज़ किया जाता है, क्योंकि फाउंड ऑफ मतलब शौकीन होता है। यानी मैं किसी भी चीज़ का शौकीन, यानी मैं म्यूजिक का शौकीन हूँ, यानी मुझे म्यूजिक का बहुत शौक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑफ। द मर्चेंट डील्स डॉट 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 राइस। ऑप्शन ए में है इन, बी में है विथ, सी में है ऑफ, डी में है नन। तो यहाँ पे देखिए डील है, तो डील किसी चीज़ का डील हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे क्या चीज़ का यूज़ करेंगे? इन का यूज़ करेंगे। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? इन। जुलाई कम्स डॉट 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 अगस्त। ऑप्शन ए में है आफ्टर, बी में है बिफोर, सी में है बिटवीन और डी में है नन। तो जुलाई क्या होता है? आता है अगस्त के बाद या पहले? तो अगस्त के पहले आता है। तो हम इसमें क्या चीज़ में टिक करेंगे? ऑप्शन बी में, यानी बिफोर में, क्योंकि बिफोर मतलब पहले होता है। तो जुलाई कम्स बिफोर अगस्त, यानी जुलाई आता है अगस्त से पहले। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए, द मैंगोज वर डिवाइडेड डॉट 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 माई टू सन्स। ऑप्शन ए में है एमोंग, बी में है बिटवीन और सी में है विथ, डी में है नन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिटवीन। क्योंकि टू, जब दो की बात होता है तो हम बिटवीन का यूज़ करते हैं, जब दो से अधिक की बात हो तो हम एमोंग का यूज़ करते हैं। यानी इसका कहने का मतलब है कि आम को बांटा गया मेरे दो बेटों के बीच में। ठीक है, तो अब आइए लास्ट है, इसको भी देख लेते हैं। द मैंगोज वर डिवाइडेड डॉट 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 माई फोर सन्स। ऑप्शन ए में है एमोंग, बी में है बिटवीन, सी में है विथ और डी में है नन। तो यहाँ पे जब दो की बात होता है तो बिटवीन का यूज़ करते थे, और जब दो से अधिक का बात होता है तो हम एमोंग का यूज़ करेंगे। तो यहाँ चार की बात हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे एमोंग का यूज़ करेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एमोंग। तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा? आम को बांटा गया मेरे चार बेटों के बीच में। तो आई होप आज का वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैंने 12th एग्ज़ाम में जो पूछे जाते हैं
प्रीपोजिशन चैप्टर जो कि ग्रामर है, इस चैप्टर से जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं वो सारा का कंसेप्ट मैं आपको इस वीडियो में बतला दिया, ताकि आपके एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार का प्रीपोजिशन से क्वेश्चन ना छूटे। तो आई होप गाइस, इसी तरह के वीडियो लाने के लिए मेरे वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ मेरे वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि वो भी आपकी तरह इंग्लिश सीख सके। तो चलिए गाइस, आपसे हम विदा लेते हैं, फिर आपसे हम इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।